अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर हसदुल्लाह गिल। आज हमारी लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग क्वेश्चन इस चैप्टर का ना सिर्फ बल्कि हम लोग अगर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो भाईजान ये क्वेश्चन एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या वो स्टूडेंट्स जो हमारे लेक्चर सीरीज को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने इन फ्यूचर एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उनके लिए ये टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है जिसका नाम है SDLC, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो इसमें से बहुत ज्यादा, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10-15 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जनरेट होते हैं। ये हम आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये अपने अंदर एक पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, SDLC को समझिए। अगर मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे को SDLC की समझ आ गई ना, तो उसको हमने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि एक पूरे का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें ना सॉफ्टवेयर को SDLC में आएगा। SDLC ना बेसिकली है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी इससे मुराद अगर आप उसको सान लफ्जों में देखें तो इसमें किसी साइकिल की बात हो रही है। साइकिल क्या होता है बेसिकली? साइकिल होता है बेसिकली एक रोड मैप। हम कहते हैं कि जी हमारा, हम लोगों ने इन फ्यूचर हमारे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अच्छा, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो भाई जान ऐसे नहीं होगा कि क्लाइंट मेरे पास आएगा और आगे कहेगा कि सर सर आप ऐसा करें कि सॉफ्टवेयर बना दें और मैं कहूंगा जी लाओ दो और सुबह आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। नहीं, सॉफ्टवेयर एक बंदे का बनाने का बस नहीं है। जो इतने इतने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, आगे आपने भी इन फ्यूचर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर काम करना है, आप लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इतना आसानी से डेवलप नहीं हो जाता। बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर हमने करनी है तो हमें एक रोड मैप चाहिए, एक साइकिल चाहिए जिसके अंदर से हम गुजरते 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 फिर एंड पे जाकर एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। मतलब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, क्लाइंट आके कहता है कि भाई जान मुझे फलाने मॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दे, मेरा एक शॉपिंग मॉल है, मुझे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी एक कंपनी है, मुझे उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो आया, हमने उसको बना के दे दिया। ऐसे नहीं होता। हाँ, उसने बताया कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को उसके कहने से, उसकी रिक्वायरमेंट से लेकर उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने तक एक कंप्लीट रोड मैप है। उसमें डिफरेंट फेजेस हैं जिसको हमने फॉलो करते 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 हम लोगों ने एक जगह के ऊपर पहुंचना है और वहां जाकर हमने अपने गोल को अचीव करना है। और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल भाई सीधे लफ्जों के अंदर है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। अगर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई उसके लिए ऐसा मॉडल चाहिए कि जिसको फॉलो करते 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। आपकी बुक के अंदर और वैसे भी हमारे पास इस काम के लिए, इस फेज इस क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, सिर्फ एक मॉडल नहीं होता। अभी आज हमने जो मॉडल डिस्कस करना है उसका नाम है SDLC। SDLC एक अकेला मॉडल नहीं है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर। मतलब SDLC एक रोड मैप है, SDLC एक साइकिल है जिसको फॉलो करके हम जीरो से एक डिप्लॉयमेंट तक, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने तक हम जो पूरा फेज एक घूमेंगे, हम एक पूरे का पूरे स्ट्रेटेजी को, एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। वो हमारे पास अकेली SDLC नहीं है। SDLC के अलावा हमारे पास और भी मॉडल है जिसको हम लोग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ रोड मैप इसको यूज करते हैं। उसमें भाई एक SDLC, एक वाटरफॉल, एक अजाइल, इसके अलावा काफी है। लेकिन आपकी बुक के अंदर एक SDLC को उसने डिस्कस किया है, वाटरफॉल को डिस्कस किया है, अजाइल को डिस्कस किया है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, साइकिल्स बोल लें, रोड मैप बोल लें। आज हमने SDLC डिस्कस करना है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो हमारे पास एक SDLC है, वाटरफॉल है, अजाइल है, ये सारों का काम एक ही है। ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कुछ फेजेस होती है। ठीक है, हर मॉडल के अंदर कुछ फेजेस होते हैं जिसको हम लोग करते करते, मतलब एक से दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली SDLC मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, अजाइल मॉडल है, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ऐसी गाइड जो हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमारी मदद करती है।
अब एसडीएलसी जो मॉडल है ना, ये सबसे पुराना मॉडल माना जाता है। 1960s के अंदर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर लोगों ने काम शुरू किया, लोगों ने इसके ऊपर कहा कि अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले और जो सबसे पुराना मॉडल है ना साइकिल, जिसको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, वो एसडीएलसी है। अगर हम ये बात करें कि एसडीएलसी को किसी पर्टिकुलर बंदे ने बनाया, नहीं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट, ये एक मॉडल ये 1960 से चल रहा है, लेकिन 1970 के अंदर जाकर ये इसने प्रॉपर मॉडल, एक क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक मॉडल की शक्ल ली कि भाई अगर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हम एक मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, हम लोग एक मेथोडोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारे पास एसडीएलसी। फिर जिस जिस तरह तरक्की होती गई, लोग आगे आईटी ने, टेक ने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने तरक्की की, वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट मॉडल हमें देखने में मिले, जिसमें फिर अजाइल आ गया, जिसमें हमारे पास वाटरफॉल मॉडल आ गया। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो बेसिकली एसडीएलसी है, सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका अब सबसे पहले ये बात, ये क्वेश्चन माइंड में आ गया, आपके पेपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि भाईजान अगर हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस टाइटल में एसडीएलसी को फॉलो करने का क्या मकसद है? और भाई जी, एसडीएलसी को फॉलो करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि इसके अंदर सबसे पहले आप किस क्वेश्चन का आंसर से पहले एक चीज देखिए, आपको उसका आंसर तो बहुत मिल जाएगा। अब हमारे पास ना एसडीएलसी के कुछ फेजेस है। हमारे पास क्लाइंट आया, वो आया कहता है भाई मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। अब हम क्या कहेंगे, हमने तो भाई हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने एसडीएलसी में फॉलो किया। एसडीएलसी हमें क्या कहता है, हमें सबसे पहले उसने कहा कि भाई आप सबसे पहले स्टेज में से गुजरो, रोड मैप के अंदर जो सबसे पहला स्टॉप है ना, उसका नाम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, क्लाइंट आया, हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट रखी की, उसके बाद उसको डिजाइन किया, फिर कोड किया, डेवलपमेंट की, फिर टेस्टिंग की, आफ्टर उसके ऊपर आकर उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया, यानी कि उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया। ये क्या है, ये हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आ रही है। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमें पता होता है कि भाई हम ना स्टार्टिंग से इस चीज को देख लेते हैं कि हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, और काफी चीजें हैं। हमारे पास क्लाइंट आया, हमें कहता है कि भाई ये मेरा मॉल है, मुझे उसके लिए सॉफ्टवेयर दो, और हम कहते हैं ठीक है जी मैं बनाना शुरू करता हूँ। ऐसे नहीं होता। अब क्लाइंट आया, हमने उसको कह दिया, हमने ना उसको उसके ऊपर रिसर्च की, ना हमें उसकी रिक्वायरमेंट का पता, हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ना हम उसका टाइम डिफाइन कर सकते हैं, ना ही हम उसका बजट डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम टाइम और बजट और ईच एंड एवरीथिंग, उस पूरे के पूरे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सिस्टम है, इसीलिए इसका नाम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये पूरे के पूरे सिस्टम को डेवलप करता है ना। आप एग्जाम्पल ले लें मेट्रो स्टोर की, आप एग्जाम्पल ले लें किसी बड़े ब्रांड की, किसी बड़े मॉल की, इम्तियाज मॉल की, तो उधर एक जो सॉफ्टवेयर जा रहा है वो मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक सिस्टम है। वो एक सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, वो एक सिस्टम अगर हमें डेवलप करना है तो हमें उसके लिए एक मॉडल के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, ताकि हम अपनी चीजों को, हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उनको मीट कर सकें। रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसके थ्रू अचीव करनी है, हमने करनी है किसी ना किसी मॉडल के थ्रू। अभी मॉडल कौन सा यूज करेंगे, पहला एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये पूरा साइकिल है। अब हम लोग आगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि भाई इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो हम इसके एक एक फेजेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग को। तो अब हम लोग फेजेस की बात करते हैं। चलो, तो फर्स्ट फेज आ गया ये एसपीएलसी का, हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और उस एग्जाम्पल के ऊपर ही हम पूरे के पूरे एसपीएलसी के टॉपिक को समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं जी, हमारे पास एक क्लाइंट आया और वो क्लाइंट आके कहता है कि मुझे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप करना है। अच्छा, अब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हमने इसके लिए फॉलो किया एसडीएलसी। अगर हमने इसके लिए एसडीएलसी फॉलो किया तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है वो क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब क्लाइंट सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट हमसे काम करवाना चाह रहा है, हमसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, उसका बेसिकली गोल क्या है। गोल से मुराद वो चाह क्या रहा है। ये ना हो कि उसने हमें कहा कि भाई मेरे लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना दो, हमने बना दिया, उससे कुछ नहीं पूछा, कुछ डाटा की गैदरिंग नहीं की, बस बना दिया, और बाद में कि भाई मुझे नहीं चाहिए भी था।
तो भाई इसलिए एसपीएलसी का मकसद ये है कि सारा काम स्टेप बाय स्टेप हो, ना हमें मसला हो ना क्लाइंट को मसला हो। अब सबसे पहले हमने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। रिक्वायरमेंट कैसे उसकी गैदर करनी है, हमने 2 3 4 चीजें हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। पहली चीज, रिक्वायरमेंट उसकी कैसे गैदर करनी है, हमने करने हैं जनाब उन जो उस पूरे का पूरा सिस्टम है, स्कूल है, उस पूरे का पूरा सिस्टम जो हम बना रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके स्टेक होल्डर्स से इंट्रोड्यूस करने हैं, कुछ सर्वे कंडक्ट करने हैं, जिससे हमें क्या हो सके, हम डाटा को गैदर कर सके। सबसे पहले एक बात की कि हमने क्या करना है, डाटा गैदरिंग के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, सर्वे करनी है। स्टेक होल्डर्स कौन है, आगे पिछला लेक्चर अगर आपने जाके नहीं देखा तो भाई जाके देखे पहले। तो हमने लास्ट लेक्चर 3 के अंदर स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए थे कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ स्टेक होल्डर्स होती है। स्टेक होल्डर, इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर कौन है, स्कूल वाले आ गए हमारे पास। अब उस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हर वो बंदा स्टेक होल्डर होगा जो उस सॉफ्टवेयर को, जो उस सिस्टम को चलाएगा, या उस सिस्टम के साथ उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई ताल्लुक होगा। सर जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल एक स्टेक होल्डर है, स्कूल की मैनेजमेंट दूसरी स्टेक होल्डर है, स्कूल के टीचर्स तीसरे स्टेक होल्डर है, उसके अलावा बच्चे भी उसको यूज करेंगे, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो भी एक स्टेक होल्डर होंगे, बच्चों के पेरेंट्स उनका भी उसके साथ अट्रैक्शन होगा, वो भी उसके स्टेक होल्डर होंगे। तो ये 5 लोग क्या है जी, उस पूरे के पूरे सिस्टम के स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ही स्टेक होल्डर के लिए कर रहे हैं। हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं भाई, हमारे पास जो बंदा आएगा हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे, चलाएंगे तो नहीं ना हम। चलाएंगे तो वो जरूरत को, अपनी जरूरत के पेशे नजर सिस्टम को बनाना है। सॉफ्टवेयर वाला को पहले तो बताया, तो हम बनाते क्यों हैं, सिर्फ इसलिए बनाते हैं भाई जान कि उस किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर्स क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, इसलिए उनसे हम इंटरव्यू करेंगे, भाई बताओ कि हम प्रिंसिपल से उनसे पहले इंटरव्यू करेंगे, भाई बताओ कि आप जो सिस्टम बनवाना चाह रहे हो, आपकी इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल कहते हैं जनाब मुझे एक आप इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करें जिसके अंदर मैं देख सकूं कि जो टीचर परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा टीचर परफॉर्मेंस, ये हम ये क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसके ऊपर उसका गोल पूछ रहे हैं। ओके हो गया। दूसरा स्टेक होल्डर कौन था, मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को बुलाएंगे, हम मैनेजमेंट को कहेंगे हाँ जी भाई आप अपने रिक्वायरमेंट बताओ। मैनेजमेंट वाले कहेंगे कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर में सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए जिससे ना हमें बच्चों के फीसिस वगैरह के तमाम मामला और जो है उसके अलावा जो एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं स्कूल के, वो इजीली हमें पता चल रहा हो कि कैसे मैनेज हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। ओके, उसके अलावा वो मैनेजमेंट पर हमें कह रहे हैं कि आप ऐसा करो उसमें स्टेशनरी का भी ऐड कर दो, क्योंकि स्टेशनरी भी सारा काम मैनेजमेंट का होता है कि बच्चों को हम कितनी कॉपीज दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा हूँ। तीसरा स्टेक होल्डर, उसको यूज करेंगे टीचर की। अब हम टीचर से पूछेंगे हाँ जी भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो टीचर कहेंगे जी आप ऐसा करें, आप इसके लिए ना एक अटेंडेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो। जो हम रजिस्टर्स पर मैनुअली अटेंडेंस लगाते हैं वो सारे का सारा काम थ्रू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो रहा हो। ओके, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर है, हाँ जी स्टूडेंट से पूछेंगे हाँ जी भाई आप क्या चाहते हो। स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे लिए एक स्टूडेंट पोर्टल बनाया जाए, और उस स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर हमें पता चले कि भाई जान नोट्स टीचर्स उधर आए, हमें जितना भी टीचिंग मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है वहां मौजूद हो। ओके, ये एक रिक्वायरमेंट है। पांचवा स्टेक होल्डर कौन है, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स भी स्कूल का हिस्सा है, उस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। हाँ जी, पेरेंट्स से पूछेंगे भाई हाँ आप बताओ कि आपके रिक्वायरमेंट को कहेंगे कि भाई इधर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पेरेंट्स के रिलेटेड रिपोर्ट हो बच्चे की, कि बच्चा एक मंथ में कितने दिन आया, कितने नंबर चाहिए, किस टेस्ट में कितने मार्क्स। ओके हो गया। अब क्या है, अब हमने सबसे पहले फेज में क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदर की, पूछा जो चाहते क्या है। अच्छा आप एक सर तो सबर करें कि फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे हैं, उसने कहा सिस्टम स्कूल का सॉफ्टवेयर बना दो, हम बनाना शुरू कर दिया, हमने रिक्वायरमेंट ही नहीं गैदर की। हाँ बताएं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन जनाब वो सॉफ्टवेयर हमारे किसी काम का वो कोई प्रोफेशनल वे नहीं है। पहला काम जो हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर करते हैं वो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। जब हम लोग रिक्वायरमेंट को कोई पूछ रहे रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्यों करते हैं, जस्ट इसलिए करते हैं कि हमें स्टेक होल्डर्स का पता चल जाए कि वो सिस्टम में क्या रिक्वायर कर रहे हैं, और दूसरी बात उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने का गोल हमें पता चल जाए। ठीक है, जब हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं ना तो हमारे पास में 2 तरह की रिक्वायरमेंट निकलती है। ठीक है, 2 तरह की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी निकलती है, पहली होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स।
अब मैंने सबके इंटरव्यूज कर लिए सारे स्टेक होल्डर्स के, मेरे पास कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई। मेरे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या आ गई, मेरे पास पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट आई कि भाई पहली रिक्वायरमेंट उनको जो चाहिए ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली हम लोग बोलते हैं उस सिस्टम के अंदर जो उनको चीजें इंटीग्रेट चाहिए, ठीक है, जो पार्ट्स इंटीग्रेट चाहिए उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि उसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्टली होता है। जैसे कि उन्होंने हमें कहा जी हमें एक अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हमें एक स्टूडेंट एलएमएस चाहिए, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हमें पेरेंट टीचर मीटिंग रिपोर्ट चाहिए, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये कैसे पता चलेगी, ये तभी पता चलेगी जब हम लोग डेटा को क्या करेंगे, गैदर करेंगे। उसके बाद अगला है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, रिलायबिलिटी के जो सिस्टम हम बनाएंगे वो कितना रिलायबल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 400 लोग चलाएंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी सिक्योरिटी इसमें एक तो होती है रिलायबिलिटी के सिस्टम कितना रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम कितना सिक्योर होना चाहिए। ये ना हो भाई कोई बंदा सिस्टम को हैक कर ले, 400 बंदे, उस 400 बंदे की सिक्योरिटी का ध्यान, हर चीज, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, उसके अलावा रिलायबिलिटी कितनी है, तो ये चीजें किसमें आती है, ये चीजें आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ताल्लुक इसका भी सॉफ्टवेयर के साथ होता है, लेकिन इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर की वर्किंग के साथ है, और इसका ताल्लुक फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन के साथ। जो चीजें हम उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ गया, हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, हमारे पास सारे का सारा डाटा आ गया। अब हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। जब हमारा पहला स्टेप ओके हो गया तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आएंगे, पहला स्टेप ओके है, अब हम लोग जाएंगे दूसरा स्टेप लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जब रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं तो जनाब अगला फेज है जी हमारे पास डिजाइन फेज। अच्छा, डिजाइन फेज का मतलब क्या है कि जब हमें पता चल गया कि यार हमें ये रिक्वायरमेंट सारी की सारी मेरे सामने पड़ी हुई है। अच्छा, अब मैं पहले ऐसा करता हूँ कि मैं ना पहले डिजाइन फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ जो डायग्राम्स बना लेते हैं रफली। अच्छा, अब इसमें दो तरह से डिजाइन हम करते हैं। पहले तो हम ना ऐसा रफली एक स्ट्रक्चर जो डिजाइनर्स होते हैं ना, इसमें बेसिकली काम डिजाइनर्स का होता है। जो हमारे पास सेकंड फेज है वो डिजाइन फेज, जो थर्ड है वो है कोडिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, लोग समझते हैं कि पता नहीं सॉफ्टवेयर इसी का नाम है, सॉफ्टवेयर किसी का ही बना दो। हमने लैपटॉप के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर खोला, अपना सिस्टम खोला और उसके ऊपर ना कोडिंग करनी शुरू हुई। नहीं, कोडिंग डायरेक्ट नहीं होती। पहले रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, उस कोडिंग से पहले डिजाइनर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है जिसको आप यूआई यूएक्स डिजाइनर कहते हैं। मैंने पहले बोलिए जिसका नाम है यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई यूएक्स डिजाइनर बेसिकली बोलते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइनर। जो आपको सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है ना, वो बेशक वो कोडिंग के साथ डेवलपर उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन वो जो हमें एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है वो कोडिंग से पहले डिजाइनर क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। तो डिजाइनर पहले उसको रफली डायग्राम की शक्ल बनाकर मॉडल की शक्ल के अंदर उसको क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अटेंडेंस सिस्टम है तो मैं अगर एक रफली बना रहा हूँ, मैंने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, तो इधर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आएगा अटेंडेंस सिस्टम। फिर उसके अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीजें चाहिए, मेरे पास बच्चे का नेम चाहिए, मेरे पास मंथ चाहिए, किस मंथ का है, ईयर चाहिए। ये ना एक ऐसे रफली जो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डिजाइन फेज के अंदर डिजाइनर से करते हैं, रफली से जोड़ के देखेंगे ये चीज यहाँ अच्छी लगेगी, ये चीज यहाँ अच्छी लगेगी, यहाँ ये हमें रिक्वायरमेंट उसने पहले बताई थी, उसके हिसाब से वो डिजाइनिंग करते हैं। पहले उसको रफ डिजाइन करते हैं, बाद में उसका पूरा सॉफ्टवेयर का यूआई यूएक्स डिजाइन बनाते हैं, यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन बनाते हैं। ये मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये लगा भी रहा हूँ, देख ले कि ऐसे जो है डिजाइनर क्या करते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं। बाद में उस डिजाइन को देखकर क्या होता है, उस डिजाइन को देखकर कोडिंग और डेवलपमेंट होता है। जो नेक्स्ट फेज है कोडिंग एंड डेवलपमेंट। कोडिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है। आगे जाके आपने पढ़नी है पाइथन, तो क्या है उसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, उसके अलावा जितनी हमारे पास अदर लैंग्वेजेस हैं, तो फिर जाकर कहीं कोडिंग होती है। बच्चे समझते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर आया और हमने कोडिंग शुरू कर दी। नहीं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन बन गया, डिजाइन के अंदर डायग्राम्स, मॉडल, पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, उसको देकर उस डिजाइन को देखकर डेवलपर क्या करता है, कोडिंग करता है। तो तीसरा स्टेप कौन सा हो गया हमारे पास, कोडिंग। और यहाँ बात खत्म नहीं होगी, कोडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग। बात अभी खत्म नहीं हुई। अब जब ये नहीं तेरी सिस्टम एक काया क्लाइंट किया, हमने कोडिंग की, ठीक है, कोडिंग का गाइड ले लो, ओ भाई इसकी पहले टेस्टिंग तो कर दो। अगले फेज में हम लोग टेस्टिंग को देखते हैं।
तो टेस्टिंग फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब टेस्ट दो तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहली जो टेस्टिंग होती है ना, वो होती है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, कोडिंग शोडिंग डिजाइन हर चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो सिस्टम जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इसको टेस्ट करके देखें कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी। टेस्ट में देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स, इसके तमाम के तमाम प्रोग्राम्स, इसके तमाम के तमाम पेजेस क्या सही से वर्क कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने खोला जनाब अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम के अंदर क्या मैं अगर अटेंडेंस एक बच्चे की मार्क कर रहा हूँ, तो क्या रियलिटी के अंदर अटेंडेंस मार्क हो रही है? क्या जिस डेट के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ उसी डेट के ऊपर मार्क हो रही है? क्या मैं जब स्टूडेंट का लॉगिन ओपन कर रहा हूँ, स्टूडेंट अपना ईमेल पासवर्ड डाल रहा है तो सही रिजल्ट आ रहे हैं? ये चीजें सारी सारी टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग बोलते हैं? फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, जो उस सॉफ्टवेयर के फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। जब हम लोग हमारी फंक्शनल टेस्टिंग हो जाती है, अगली टेस्टिंग हमारे पास होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये देखते हैं कि भाई जो हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लाइक अगर इसके ऊपर स्कूल की तादाद 400 स्टूडेंट्स है, तो हम 400 लॉगिन इसके ऊपर सेम टाइम पे करके देखते हैं कि क्या सिस्टम डाउन तो नहीं हो रहा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th का रिजल्ट आता है, तो इतने ज्यादा बच्चे जब इकट्ठे उसके ऊपर उस बाईस फैसलाबाद की वेबसाइट पर रिजल्ट को सर्च करते हैं, तो किसी को भी नहीं शो हो रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, हम अक्सर बोलते हैं कि यार सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन क्यों होता है? क्योंकि जो उन्होंने वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुई। हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके देख ली कि क्या उसके अंदर दोस्त अगर 1000 बंदा चलाएगा, तो क्या पहले टेस्टिंग करके देख लो कि जब इसके ऊपर इकट्ठा 1000 बंदा लॉगिन करेगा, तो क्या ये सिस्टम डाउन तो नहीं होगा, इसकी स्पीड तो नहीं कम होगी। ये सारी की सारी चीजें हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर करके देखते हैं। उसके बाद होते हैं कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार जो हमारा सिस्टम हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, किसी के पास मैक है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास डेल का। हम देखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर अपने सिस्टम्स को, अपने सॉफ्टवेयर को चला के कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से वर्क कर रहा है, हर सिस्टम के साथ कॉम्पैटिबल है भी है कि नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, क्या बोला? सॉफ्टवेयर ने सॉफ्टवेयर का बना दो, डायरेक्टली नहीं बना देना, डायरेक्ट कोड करके नहीं दे देना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद उसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग का जो बेसिक मकसद हमारे पास होता है ना, वो ये होता है कि हमारे सिस्टम में अगर कोई बग है, कोई एरर है, कोई भी मसला है ना, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है, वो हमें पहले पता चल जाए। ये ना हो कि हम क्लाइंट को उठाकर सॉफ्टवेयर दे दे और क्लाइंट ये यार इसमें ये नहीं चल रहा है, इसमें ये मसला है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही, स्पीड स्लो है। तो ये क्लाइंट ना हमें बताएगी। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम इस बात को यकीनी बनाती है कि पहले हम जब सॉफ्टवेयर बना लें, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट लाजमी करें। जब सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाता है, इसका मतलब कि वो हमारी नजर में सॉफ्टवेयर ओके है, यहाँ काम खत्म नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्टेप नंबर 5, पांचवा फेज। पांचवें फेज में क्या होती है, हम लोग डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होती है? डिप्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि एक सिस्टम हमने बना लिया, अब उस सिस्टम को जो हम लॉन्च करेंगे ना, बेसिकली उस जगह के ऊपर, उस क्लाइंट के लिए स्कूल के अंदर उस सिस्टम को जो लॉन्च करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले होता है इंस्टॉलेशन, कि उस सिस्टम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करें। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको पता होगा कि जब कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन पहला चीज है डिप्लॉयमेंट के अंदर। जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम उसके सारे सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, पैरामीटर्स को करके पूरा उसको जो रन करने का प्रोसेस होता है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन में होता है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो लास्ट चीज होती है ना, वो होता है टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग से मुराद कि हमने सारे का सारा इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर कर दिया, अब हम कहते हैं भाई चलाओ। तो हम उसको मैं देखते हैं क्या अब भी कोई मसला तो नहीं आ रहा, सब चीजें रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड से जब आप लोग इसको यूज करें, पहले तो हमने यूज किया टेस्टिंग के अंदर अपने तसल्ली के लिए, अब हम उनसे यूज करवा रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब है कि भाई जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। भाईजान ये काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, और इस प्रोसेस के अंदर एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। अब आगे जाकर आप लोग देखेंगे, जब हम इंटर्नशिप्स करेंगे, जॉब्स करेंगे, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर होस्ट के अंदर पूरी टीम होती है।
कुछ टीम्स होती हैं जो पहले स्टेप में काम कर रही थी। पहला स्टेप क्या है, डाटा गैदरिंग के लिए अलग बंदे होते हैं, डाटा साइंसेज जिन्होंने की होती है, उनको डाटा का पता होता है। उसके बाद डिजाइनर्स होते हैं जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं जो उस कोड को डिवेलप करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। उसके बाद टेस्टर्स अलग होते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। उसके बाद उसको इंस्टॉल करने वाले बंदे आईटी पर्सन अलग होते हैं जो सारे सारे सिस्टम की डिप्लॉयमेंट को देखते हैं। तो भाई ये एक अकेले बंदे के पास का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है। उम्मीद है वीडियो लंबी जरूर गई है, लेकिन ये अगर जिस बंदे को एसपीएलसी की समझ आ गई, उसको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की समझ आ गई। उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी समझ लाजमी आई होगी। और भाई हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। हम अभी खुद स्टूडेंट है, लोग कहते हैं आप टीचर, आप कहते हैं आप स्टूडेंट है, हम खुद सीख रहे हैं। अगर आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोई भी मसला हो, आप फ्रीली नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर लाजमी आंसर करूंगा। हाँ, मैं एक बात वो सोच रहा हूँ कि जब हम एक चैप्टर पूरा पढ़ लें, उसके बाद हम इन जब चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे ना, हम एक या दो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे चैप्टर ओवरव्यू का, तो उसके अंदर फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे और एक दफा दोबारा शॉर्टली हम पूरे के पूरे चैप्टर को जो है ना वो क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। और पीछे लेक्चर सीरीज पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर की है चैनल के ऊपर। अगर आप नहीं देखी तो पहले पिछले लेक्चर देखें, फिर एसपीएलसी की कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आपको एक दफा वीडियो देखने समझ नहीं आ रही, दोबारा देखिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर इसको अपनी बुक के साथ इंटीग्रेट करें, वही बातें लिखी होंगी जो मैंने इसको एक्सप्लेन है। और जिस बंदे को भाई एक बात याद है, जिस बंदे को उसकी समझ आ गई है ना, उस बंदे के लिए समझ इसको आ जाए, उसके लिए अपने अल्फाज में लिखना इस बात को कोई भी मुश्किल नहीं है। तो समझ के पढ़े। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहे। आपसे फिर माजरत जो इतनी दिन हम लोगों ने लेक्चर अपलोड नहीं किए, लेकिन अब इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर आएंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।